तो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको अब तक पता चल ही गया होगा कि झारखंड में जो उत्पाद सिपाही का विज्ञापन पहले कैंसिल किया गया था उसे फिर से जारी कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पास विज्ञापन संख्या आप 6 देख सकते हैं, 06/2023। ठीक है, विज्ञापन संख्या अभी जो 05 है वो सीजीएल के लिए अभी रखा गया है। वो भी जो है नोटिफिकेशन जल्द सीजीएल का भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर ये जो उत्पाद सिपाही का वैकेंसी आया है इसमें कुछ परिवर्तन है या नहीं है। देखिए, पहले भी हम लोग जानते थे कि उत्पाद सिपाही में जो फ़ी लगता था वो जनरल के लिए 100 रुपया लगता था, ओबीसी के लिए भी 100 रुपया लगता था, लेकिन एससी एसटी के लिए 50 रुपया फ़ी यहाँ पास लगता था। ठीक है, अब वैसे लोग जो कि इस विज्ञापन को पहले भर चुके हैं उनका फ़ी तो नहीं लगेगा, और उनका एज क्राइटेरिया अगर मान लीजिए समाप्त हो गया होगा तो जो पहले भर लिए होंगे तो उनको एज से प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। यहाँ पास जो उत्पाद सिपाही में टोटल जो वैकेंसी है भाई ये दोस्तों, यह है टोटल 583 पदों पर। ठीक है, कितने पद है इसके लिए स्वीकृत किया गया है तो 583 पद टोटल यहाँ पास आवंटित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो मेनली होगा उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और साथ ही सिलेबस को भी डिस्कस कर लेंगे कि आखिर सिलेबस इसमें क्या क्या दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पास जनरल के लिए जो हाइट रहेगा, ठीक है, जनरल और ओबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, और एससी एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। और महिला के लिए, चाहे आप जनरल हो या एससी एसटी ओबीसी कुछ भी हो, तो उनके लिए हाइट 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, पुरुषों के लिए यहाँ पास छाती के माप न्यूनतम 81 जनरल के लिए दिया गया है, और ओबीसी के लिए भी 81 दिया गया है, लेकिन एससी और एसटी के लिए 79 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद यहाँ पास देख लीजिए कि शारीरिक बनावट में आपका क्या क्या रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है दोस्तों जाति प्रमाण पत्र के बारे में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अभी तक आपने अपना डॉक्यूमेंट जो नहीं बनवाया है वो लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट और स्थानीय जो रेसिडेंशियल होता है उसको आप लोग फिर से बनवा लें। ठीक है, ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये क्या है, पूर्णतः ऑनलाइन है। ठीक है, उसके बारे में हमारे पास विवरण दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है यहाँ पास नीचे हम लोग जा कर के देखेंगे। देखिए यहाँ पास परीक्षा का स्वरूप हम लोग देखेंगे, तो परीक्षा का स्वरूप में सबसे पहले जो होगा वो होगा शारीरिक दक्षता परीक्षण। ठीक है, यानी कि सबसे पहले यहाँ पास रनिंग होगा। ठीक है, दूसरा फेज में यहाँ पास लिखित परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, जो भी हम लोग का टेस्ट होता है वो लिया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा, और आगे है इसके बाद चिकित्सीय जाँच किया जाएगा तीसरा फेज में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसके नीचे हम लोग अब सिलेबस डिस्कस करेंगे आखिर। ठीक है, कि सिलेबस आखिर इसका क्या क्या है। देखिए, तो सबसे पहले होगा पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 में आपका भाषा ज्ञान होना चाहिए। पेपर 1 मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है, जिसमें हिंदी भाषा से संबंधित 80 प्रश्न आते हैं और अंग्रेजी भाषा से संबंधित 40 प्रश्न आते हैं, जिनमें से आपको टोटल जो बनाना है क्वालिफाइंग करने के लिए सिर्फ 30% बनाना है, यानी कि लगभग 37-38 प्रश्नों को आपको सोल्व करना होता है। ठीक है, इससे आपको मेधा सूची निर्धारण नहीं किया जाएगा। मेधा सूची निर्धारण के लिए पेपर 2 और पेपर 3 मेनली इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पेपर 2 के बारे में। देखिए, पेपर 2 में पहले अंग्रेजी और हिंदी नहीं था, लेकिन इस बार फिर से शामिल कर लिया गया है अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत। ठीक है, तो आपको शुरू में ही दिख जाएंगे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, और उसके आगे है उर्दू, संस्थाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ू, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा में परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा से 100 प्रश्न, ठीक है, 100 बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो मेरिट बनेगा उसमें ये 100 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पेपर 3। पेपर 3 में आपको सामान्य अध्ययन से संबंधित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जो भी जीके जिस होता है इंडिया लेवल का, इससे 40 प्रश्न यहाँ से आएंगे आपको, और झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित आपको 50 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, 50 प्रश्न झारखंड सामान्य ज्ञान से, 20 प्रश्न आपको साइंस से पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ 10 प्रश्न जो है वो गणित से पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल यहाँ पास 120 प्रश्न पेपर 3 में पूछा जाएगा, और पेपर 1 में 100 प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं आखिर जो है इसमें कि पेपर 1 में जो सवाल पूछे जाएंगे वो कहाँ से रहेंगे। देखिए, तो हिंदी भाषा में जो टोटल सवाल आएगा, ठीक है, 80 प्रश्न, उसमें से 20 जो प्रश्न होंगे वो अनुच्छेद से आएंगे। किससे आएंगे? अनुच्छेद, पैसेज से आएंगे, और बाकी के 60 प्रश्न आपको हिंदी व्याकरण से संबंधित आएंगे। अंग्रेजी भाषा जो क्वालिफाइंग इन नेचर का होगा, जिसमें 40 प्रश्न पूछा जाएगा,
उसमें 20 आपका पैसेज से प्रश्न रहेंगे और 20 आपके अंग्रेजी के व्याकरण से प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ये तो क्वालिफाइंग इन नेचर का हो गया। ठीक है, और बाकी हम लोग जनजातीय जो भाषा होगा या हिंदी जो भी हम लोग देखेंगे उसका हम लोग सिलेबस नीचे दिया गया है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और बाकी पेपर 3 में हम लोग ऊपर अभी डिस्कस कर ही लिए कि क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो चलिए मेनली बच गया पेपर 2 का जो सिलेबस है उसको हम लोग देख लेते हैं। बाकी यहाँ पास दौड़ के बारे में दिया गया है। पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर का दौड़ 60 मिनट में कंप्लीट कर लेना चाहिए और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ 40 मिनट में कंप्लीट कर लेना चाहिए। ये रनिंग जो है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर का रनिंग भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पर चिकित्सीय जांच के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा पॉज करके चिकित्सीय जांच के बारे में। ठीक है, और इस बार का जो विज्ञापन है थोड़ा सा बहुत देर से आया है, तो उम्मीद है कि इस बार का जो विज्ञापन है वो पूर्ण तो आपको नौकरी या सक्सेस दिला कर ही जाए। ठीक है, बार बार इसमें जो है रुकावटें आ जा रही है। उम्मीद है कि इस बार रुकावट का सामना आपको ना करना पड़े। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि जो पेपर 2 का जो प्रश्न आएंगे 100 प्रश्न वो कहाँ कहाँ से आएंगे। हम लोग मेनली इसमें नागपुरी का सिलेबस देख लेंगे और हिंदी व्याकरण का सिलेबस देख लेंगे। हिंदी का सिलेबस कि आखिर हिंदी और नागपुरी में कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, तो यहाँ पास आ गया हम लोग का पेपर 2 हिंदी वाला। ठीक है, हिंदी वाला में देखिए आपको क्षितिज भाग 2 पुस्तक। ठीक है, क्षितिज भाग 2 पुस्तक जो कि 10 का पुस्तक है। ठीक है, 10 के बुक से जो पार्ट है जैसे कि उधम तुम अति बड़भागी, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, और जो कि ढार द्रुम पहला ये जो है देव ने इसको लिखे हैं, पल्ली नुपुर, और आत्मकाव्य और उत्साह अट नहीं रही है ये जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हैं, फसल और यह दंतुरित मुस्कान, और छाया मत छूना, कन्यादान और संगतकार। ठीक है, ये क्षितिज वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, और खंड 2 देखते हैं। इसमें वो वाला कविता वाला सेक्शन था, अब कहानी वाला सेक्शन देख रहे हैं। इसमें नेताजी का चश्मा आएगा, बाल गोविंद भगत आएगा, लखनवी अंदाज आएगा, मानवीय करुणा का दिव्य चमक आएगा, एक कहानी यह भी, और स्त्री शिक्षा के विरुद्ध और कुतर्कों का जो खंडन है जो कि महादेवी प्रसाद जी लिखे हैं ये वाला आएगा, और नौबत खाने में इबादत आएगा, और संस्कृति चैप्टर से प्रश्न आएंगे। और जो 10 क्लास का जो पुस्तक एक और है जिसका नाम है कृतिका भाग 2, उससे आएगा माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, और साना साना हाथ जोड़ी, यही ठैया झुनली हिरानी हो रामा, और मैं क्यों लिखता हूँ जो कि अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है ये आएगा। और बाकी व्याकरण पोर्शन का जो सिलेबस है वो यहाँ पास डिस्कस किया गया है कि व्याकरण में आएंगे क्रिया के भेद, वाक्य के भेद, संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, अवयव आएगा, क्रिया विशेषण आएगा, अभिकारी आएगा, समास आएगा, कारक आएगा, अनेकार्थी शब्द आएंगे, मुहावरे और जो विपरीत शब्द होते हैं वो आएगा, और पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग नागपुरी का देख लेते हैं सिलेबस कि नागपुरी का सिलेबस आखिर क्या दिया गया है, क्योंकि हम लोग नागपुरी का ज़्यादातर वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए नागपुरी का यहाँ पास छोटा आपको लग रहा होगा सिलेबस, तो इसमें क्या कहेंगे चलिए देखते हैं। देखिए नागपुरी व्याकरण से वर्ण आएगा, संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, लिंग आएगा, वचन आएगा, विशेषण आएगा, क्रिया विशेषण आएगा, कारक आएगा, काल धातु आएगा, क्रिया आएगा, अवयव आएगा, और विपरीत जो शब्द होते हुए आएगा, अनेकार्थी शब्द आएगा, उपसर्ग प्रत्यय आएगा, इसमें समास में शामिल रहेगा, और इसमें वाक्य शुद्धिकरण जो है वो नागपुरी में शामिल रहेगा। इसके साथ साथ नागपुरी शिष्ट साहित्य से मंजर भाग 2 पुस्तक से प्रश्न आएगा। ठीक है, जो कि शकुंतला मिश्र और उमेशानंद तिवारी के द्वारा लिखा गया है। और नागपुरी लोक साहित्य से लोकगीत आएंगे, लोक कथा आएंगे, कहावत आएंगे, पहले आएंगे और मुहावरे आएंगे। तो ये रहा आपको नागपुरी का सेक्शन और हिंदी का सेक्शन। ठीक है, आपको जो भी इजी लगे, या तो नागपुरी लगे या हिंदी लगे, आप लोग दोनों से तैयारी कर सकते हैं। नागपुरी का टोटल वीडियो हमारे पास वो चैनल में पहले से उपलब्ध करा दिया गया है। हिंदी का भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।